हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है स्नेह। आपकी मम्मी तो देवर जी को ही अधिक लाड़ दुलार करती हैं, तभी तो सारे दिन देवर देवरानी घूमते फिरते हैं और मम्मी से घर के काम करवाते रहते हैं। मयंक की पत्नी ज्योत्सना ने कहा, बस करो ज्योत्सना, तुम सारे दिन यही कहती हो कि माँ मुझमें और मेरे छोटे भाई शशांक को प्यार देने में पक्षपात करती हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे भी 2 बच्चे हैं, क्या तुम और मैं उनके बीच कोई भेदभाव करते हैं? नहीं ना। ऐसे ही हम दोनों भाइयों के बीच माँ ने भी कभी कोई भेदभाव नहीं किया। सच्चाई तो यह है कि तुम में और शशांक की पत्नी नव्या में भी मम्मी ने कोई भेदभाव नहीं किया। मयंक ने पत्नी ज्योत्सना को समझाया। लेकिन ज्योत्सना तो आज सारी नीतियां अपनाने में लगी थी। उसने आगे कहा, अरे भाई, मुझे क्या करना है? मुझे तो मम्मी की चिंता हो रही है। इतना सारा काम करती हैं, कहीं बीमार न पड़ जाएं। पापा की तबीयत तो पहले से ही ठीक नहीं चल रही। मम्मी अपनी इच्छा से ही काम करती हैं। नव्या ने उन्हें कभी काम के लिए नहीं कहा। अब नव्या नौकरी भी करती है तो मम्मी कुछ काम कर लेती हैं, फिर पापा की दवाई आदि के कारण उन्हें समय पर खाना खाना होता है। मम्मी पापा के लिए पसंद का कुछ बना देती हैं, उन्हें खुशी मिलती है। मयंक ने कहा, लेकिन मम्मी मेरी तो कोई सहायता नहीं करती थी जब मैं उनके साथ रहती थी। ज्योत्सना, माँ पर ऐसा गलत आरोप मत लगाओ। माँ ने तब भी बहुत काम किया है, लेकिन तुमने कभी समझा नहीं। अब तुम अपनी मर्जी से माँ पापा से अलग हुई हो। तुम्हें ही पापा की खांसी बर्दाश्त नहीं होती थी, इसलिए ऊपर वाले घर में आकर रहने लगी। अगर तुम्हें वास्तव में मम्मी की तबीयत की इतनी चिंता है तो मम्मी पापा को बुलाकर उनका ध्यान रख लो। तुम्हारे अलग होने की जिद के कारण ही उन्होंने हमें ऊपर का घर ठीक करवा कर दिया। हमारे दोनों बच्चों का अब भी ख्याल रखते हैं। कभी कभी हम अपने बच्चों को उनके पास बेफिक्री से छोड़कर चले जाते हैं। ये तुम भी जानती हो कि किसी अनजान के पास बच्चों को छोड़ना कितना खतरनाक है। तुम इसलिए अलग होकर भी अलग नहीं हुई क्योंकि तुम भी जानती हो कि मम्मी पापा का तुम्हें सहारा मिलता है और तुम्हें कुछ करना भी नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है कि मैं यह सब नहीं समझता, लेकिन घर की शांति के लिए चुप रहता हूँ। आप तो उल्टा मुझ पर ही इल्ज़ाम लगाने लगे। जिसका जो मन आए वही करे, मुझे क्या। नाराज मत हो, मैं तो बस यही चाहता हूँ कि शशांक और नव्या के प्रति बड़प्पन दिखाओ। मम्मी पापा का प्यार सबके लिए एक समान होता है। ठीक वैसे ही जैसे हमें अपने शरीर के प्रत्येक अंग से प्यार होता है, उन्हें भी अपने सभी बच्चे समान रूप से प्यारे होते हैं। हम दोनों बड़े हैं, इसलिए हमें तो उन पर अपना स्नेह भी रखना चाहिए। यही तो परिवार है। आपने सही कहा, मैं ऐसा ही करूँगी। सच है, माँ का प्यार बच्चों में डिवाइड नहीं होता बल्कि मल्टीप्लाई होता है। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।